Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत अंत लीला कल हम लोग पढ़ रहे थे कि किस प्रकार महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बड़ी दिव्य आनंदमय लीला कर रहे हैं। कल तो गंगा नदी में पहुंचकर अपने भक्तों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे पे पानी फेंक रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। उसके बाद महाप्रभु ने सब भक्तों का आलिंगन किया और महाप्रभु ने कहा, मैं जा रहा हूं नीलांचल। सारे भक्त बड़े घबरा गए, परेशान हो गए। और महाप्रभु पीछे मुड़ के बोलते हैं कि दुखी मत हो, आप लोगों से दूर मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं कुछ ही दिनों में फिर वापस आ जाऊंगा। जब भक्तों ने यह सुना कि महाप्रभु वापस आएंगे तो भक्त लोग बड़े खुश हो गए, संतुष्ट हो गए। महाप्रभु से दूर जाना या महाप्रभु से दूर जाने की सोचना, ये सोच भी बहुत बड़े कष्ट का कारण है। इतना सोचते ही कि महाप्रभु से दूर जाएंगे, इतने में ही गड़बड़। पर महाप्रभु चले गए। महाप्रभु जब गए तो भक्त लोग रोते रोते भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। इतना प्रेम है। कोई थोड़े दिन के लिए जाए नीलांचल या किसी तीर्थ यात्रा में तो हम क्या बेहोश होते हैं रोते रोते। हम में ये स्वाद कहाँ, हम कहाँ ये स्वाद ले पाएंगे। अभी तो हमारे हृदय में इतनी सारी कुटिलताएं, इतनी सारी और डिजायर्स हैं कि इस केवल ये भाव नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पाते ऐसे। हमने अपनी पूरी आसक्ति एक जगह पे निवेश नहीं की है। हमारी डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, डाइवर्सिफाई किया हुआ है हमने। लेकिन भगवान गीता में बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदना। अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह लगानी है। देखो संसार कहता है अपनी इन्वेस्टमेंट एक जगह मत लगाओ। होता आपके पास धन है, थोड़ा धन अब इधर लगाओ, थोड़ा धन अब इधर लगाओ, थोड़ा धन इधर लगाओ, थोड़ा धन इधर लगाओ। क्यों बोलता है संसार ऐसा? क्योंकि उनको किसी पे विश्वास नहीं है। वो कहता है कभी म्यूचुअल फंड उड़ गए तो, गिर गए तो पता लगे तुम कंगले हो गए, कभी शेयर मार्केट गिर गई तो पता लगे तुम कंगले हो गए, कभी सोने का प्राइस बेकार हो गया तो पता लगे तुम कंगले हो गए। तो ये संसार को विश्वास नहीं है, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा एफडी में लगाओ, थोड़ा इधर लगाओ, थोड़ा इधर, ऐसे बोलता है संसारी लोग, भौतिक। तो क्योंकि विश्वास नहीं है किसी एक चीज पर, इसलिए वो कहता है भिन्न भिन्न जगह लगाओ। पर भगवान कहते हैं गलत। अपनी एनर्जी, अपनी आसक्ति, अपना प्रेम, अपना
निवेश एक ही जगह करो। मन मना मद मद भक्तो मद्दा जी माम नमस्कुरु। सिर्फ मुझे 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 ऐसे भगवान बोलते हैं कृष्ण। अपनी सारी एनर्जी अपना सब कुछ कृष्ण में लगाओ। कृष्ण एक समर्पयामि। भगवान को समर्पित करो। और वो ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि कभी धोखा नहीं देते। शुरुआत में 9वें अध्याय से शुरू करते हुए 18वें अध्याय तक जाते जाते बोलते हैं माम एकम शरणम ब्रजः। मेक ऑल योर इन्वेस्टमेंट हेयर unto my lotus feet, that is Krishna's lotus feet. क्लियर। कई श्लोकों में भगवत गीता में भगवान ने इस फिलॉसफी को उजागर किया है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताम। हम सर्वस्व प्रभु, मैं सबका प्रभु हूं। सो मेक ऑल योर इन्वेस्टमेंट हेयर। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वराम सुहृद सर्वदेही नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अगेन भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, सारे लोगों का महेश्वर मैं ही हूं। मेक ऑल योर इन्वेस्टमेंट हेयर। मई इदम प्रोतम सूत्रम सूत्रे मणिगणा इवा। अनदर श्लोक भगवद गीता है कि मैं ही वो धागा हूं जिसने सबको परोया हुआ है। सूत्रे मणिगणा एवा। तो हर एंगल से कृष्ण इज ट्राइंग टू टेल मेक ऑल योर इन्वेस्टमेंट हियर। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन। एक ही जगह व्यवसायत्मिक बुद्धि लगाओ। व्यवसाय मतलब बिजनेस माइंड। बिजनेस का क्या माइंड होता है? प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। यही तो इसी इसी से बिजनेस खोलते हैं लोग। कोई बिजनेस क्यों ओपन करता है? ताकि उसे प्रॉफिट हो, लाभ हो। कोई ऐसा बिजनेस करना चाहेगा जिसमें लाभ ना हो? तो बोले 2 करोड़ लगेंगे 6 करोड़ जाएंगे। बताओ कितने लोग बिजनेस करना चाहोगे? सब गायब हो जाओगे। सच्ची बात है। व्यवसायत्मिका बुद्धि, भगवान बोलते हैं वही बुद्धि जैसे एक बिजनेसमैन की बुद्धि होती है। लाभ 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 लाभ, वो वाली लाभ की बुद्धि मेरे में लगा दो बस। अगर ये लाभ की बुद्धि भगवान में लगाई तो भला 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 हो जाएगा। और लाभ 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 से भला 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 हो जाएगा। ये कॉन्शियसनेस चाहिए। हमारी ये कॉन्शियसनेस नहीं है, इसलिए हम मूर्छित नहीं होते। इसलिए हमें वो फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब हम, आप एनालाइज करो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कभी। क्यों? क्योंकि हमने मल्टीपल आसक्तियां हैं। तो एक अगर चली भी गई तो हमें कोई टेंशन नहीं होती है, ठीक है कोई बात। और फिर वो कह ही रहे हैं वापस आ जाएंगे थोड़े दिन में, तो फिर और भी क्या चिंता है। लेकिन वहां भक्तों ने अपनी पूरी श्रद्धा प्रेम एक महाप्रभु पे लगाया हुआ है। ये फुल इन्वेस्टमेंट की हुई है एक ही जगह। अब जगह एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करी होगी और वही इन्वेस्टमेंट चली जाए, अब बताओ दुख होगा कि नहीं होगा? अब मूर्छित हो गए कि नहीं हो गए? मान लीजिए सारी इन्वेस्टमेंट एक ही फंड में लगाई हुई है और वो फंड सिंक कर गया, तो तुम्हारा हार्ट सिंक कर जाएगा। ठीक बात है। अब होगा सिंक। अब मूर्छित भी हो गए, अब गिरोगे भी, अब रोगे भी। पूरी जिंदगी इसी में लगाया था, इसी में लगाया था, वही चला गया। पर तब होंगे भौतिक सिम्टम प्रकट। अष्ट विकार हो सकते हैं, हो, पर वो सात्विक नहीं होंगे।
है ना, बॉडी में कंपन होगी, आंखों में आंसू होंगे, रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, आवाज अवरुद्ध हो रही होगी, क क क क क क्या है, वैसे बोलेंगे। क्यों? सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह की थी, वो फंड सिंक कर गया। लेकिन ऐसी ही इन्वेस्टमेंट हमें एक ही जगह करनी है, कृष्ण भगवान के चरणों में। कृष्ण एक समर्पयामि। जब हम भगवान पे समर्पित हो जाते हैं, उनके अलावा कोई और है नहीं, कोई डोर नहीं कृष्ण। तो जब हम इतना समर्पण दिखाएंगे भगवान को, या भगवान के किसी शुद्ध भक्त को, तो जब वो 15 दिन के लिए, 5 दिन के लिए भी जाएगा, ऐसा हमारा हृदय सिंक हो जाएगा। ओ कृष्ण, अब हमारा क्या होगा? फिर आप ये दिव्य टेस्ट ले पाओगे। फिर ये दिव्य टेस्ट का एहसास होगा। नहीं तो क्या होगा? एहसास ही नहीं, हमें होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वी डोंट हैव दैट टेस्ट। व्हाई वी डोंट हैव दैट टेस्ट? बिकॉज वी हैव नॉट इन्वेस्टेड लाइक दैट। हमने इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी हुई उधर। लेकिन यहाँ जो महाप्रभु के प्रेमी भक्त हैं, ये तो बहुत ही, इनका इन्वेस्टमेंट ही महाप्रभु है। रति कृष्णा, गति कृष्णा, मति कृष्णा, पति कृष्णा। वही गति हैं, वही पति हैं, वही मति हैं, वही रति हैं, सब वही हैं। और जब सब वही हैं और वही चले जाएंगे, अब बताओ क्या हाल हो रहा होगा? समझ पा रहे हैं? छोटी सी लाइन है कि सब लोग गए और मूर्छित हो गए, हमने सुन लिया, सबने पढ़ लिया, हो गया बस। पर इतना नहीं है बस, इसके पीछे बहुत गहरा तत्व है। ऐसा कैसे हुआ होगा? ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या मूड होगा? क्यों उनके ऐसे अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं? क्यों वो मूर्छित होकर गिर रहे हैं? क्यों वो रोते, आंख में आंसू क्यों आ जाते हैं उनके? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट यही करी हुई है। अपने प्रेम की सारी इन्वेस्टमेंट इधर है। अब जिधर प्रेम की इन्वेस्टमेंट है वही बैंक चला जाए तो फिर तो भाई दुख होगा ही। बैंक ही चला गया, जहां इन्वेस्टमेंट करी थी बैंक गायब। बैंक कह रहा 20 दिन बाद आऊंगा। दिस इज द लव। तो महाप्रभु 6 भक्तों के साथ आनंद पूर्वक यात्रा आरंभ कर दी। महाप्रभु कल पूछ रहे थे, क्या तुम लोगों ने सारी चीजें ले ली हैं जो यात्रा के लिए जरूरी हैं? उन्होंने बोला, हमने कुछ नहीं लिया, आपने आज्ञा नहीं दी। अब महाप्रभु क्योंकि सन्यासी हैं, तो महाप्रभु कहेंगे, हाँ, महाप्रभु ने कहा बहुत अच्छा, बहुत मजा आया मेरे को, सबके सब ऐसे ही जा रहे हैं बिना किसी चीज के। हम यात्रा में जाते हैं, हम तो पूरी मैनेजमेंट प्लानिंग करके जाते हैं। और हमें कोई बोल दे कि प्रभु जी हमने कुछ नहीं लिया, तो उसकी तो डांट पड़ जाएगी। क्या बात कर रहे हो, रूम बुकिंग नहीं कराई? नहीं प्रभु जी, रूम बुक नहीं है। अच्छा, प्रसाद की व्यवस्था की है? प्रभु जी प्रसाद भी नहीं किया। अरे बाबा, बस बुक करी है? प्रभु जी बस भी नहीं है। तो क्या करेंगे फिर बताओ? उस भक्त की खूब डांट पड़ेगी कि तुम मूर्ख प्राणी, तुम करते क्या हो? इतने सारे भक्त जा रहे हैं, उनकी देख रेख कैसे करेंगे? उनकी सेवा कैसे करेंगे?
सारे कृष्ण के भक्त हैं, हमें सेवा का सुअवसर मिला था उनको, और ये अवसर तुम्हारी वजह से खराब हो जाएगा, है ना, उसको डांट पड़ेगी। और महाप्रभु बहुत खुश हैं। वाय, क्योंकि वो सन्यासी टोली है, वो चाहते हैं वो कोई कुछ भी ना हो। एक बार की बात है, हमने एक यात्रा, हमने नहीं, हमारे सीनियर्स ने हमें कहा कि, प्रभु जी ने कहा कि अब एक 5 लोग थे हम, और प्रभु जी 6, वैसे सही बात है 6 थे, तो कि अभी जाएंगे हम वृंदावन ब्रज में, और कुछ लेके नहीं जाना, कुछ प्लानिंग नहीं करनी, और चलो। अब हमने कहा चलो। अब शुरुआती दिन थे, हम लोग चल पड़े। अब वहां प्रभु जी की ही गाड़ी में गए, अब वहां पे गाड़ी एक जगह पार्क की, बोले चलो पैदल। तो हम पैदल चलने लगे। अब सुबह पहुंच गए थे, दोपहर तक चलते रहे, कभी इस कुंड कभी इधर, गोवर्धन गए थे, कभी इधर 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 इधर। अब सबको भूख लग रही है, क्या खाएं। अब पूछ भी नहीं सकते प्रभु जी से कि प्रभु जी, अगर मतलब, क्योंकि उन्होंने कहा था कोई प्लान नहीं करेगा तुम में से, तो हम में से किसी ने प्लान नहीं किया, जबकि हम सारे प्लानर हैं, सब कुछ ना कुछ माइन्यूट प्लानिंग करते हैं। वो बोले कोई प्लान नहीं करा। अब हम तो शरणागति में, जैसा प्रभु जी रखेंगे चलेंगे। अब पहुंच गए वहां, ना कोई ब्रेकफास्ट है। अब हमें तो गाड़ी में बैठते ही पानी पाने की आदत है। भक्त लोग तो बस में बैठते हैं तो डब्बे खुल जाते हैं। वो पहला टोल आता है तो फिर डब्बा खुल जाता है, दूसरा टोल आता है तो फिर तीसरे डब्बे खुलते हैं, वहां पहुंचते पहुंचते तो हमारे डब्बा डब्बे हो जाते हैं। लेकिन अभी यात्रा में कुछ नहीं। अभी दोपहर हो गई, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, कुछ नहीं खाया, बस चल रहे हैं। तो फिर प्रभु जी पूछते हैं भूख लगी है? तो अब पूछ लिया तो हम तो सब फैल गए। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, बहुत भूख लग रही है प्रभु जी, थोड़ा रुक जाएं प्रभु जी, थोड़ा। प्रभु जी बोले हाँ देखा, मुझे पता था तुम्हें भूख लगेगी, इसलिए मैं तुम सबके लिए लाया हूँ। हम इतने खुश हो गए, वाह प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। क्या लाए हैं? 8 चम्मच सत्तू। बोले एक एक चम्मच तुम सबके लिए। और आधा आधा नींबू भी है। अब मुझे जिंदगी में पता नहीं था सत्तू क्या होता है, हमने कभी खाया नहीं। अब वो सत्तू निकाला उन्होंने, 1 चम्मच तुम्हारा। ये 1 चम्मच तुम्हारा। अब हम वो 1 चम्मच, हमें लग रहा है यही जिंदगी है। अभी तो यही जिंदगी है। तो मैं तो रुक गया देखने के लिए कि कैसे खाते हैं सत्तू, नींबू आधा। तो एक भक्त ने पानी का गिलास लिया, सत्तू डाला उसमें, घोला, उसमें नींबू निचोड़ा, नमक, थोड़ा नमक भी था, लगाया और वो पी गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो मैंने भी एक्टिंग, मैंने कहा चलो ठीक है, सब लोग भक्त ऐसे ही कर रहे हैं, मैं भी पी लूंगा। और मन में वेट कर रहा था अभी प्रभु जी की पोटली से हो सकता है कुछ और भी निकले। अभी तो ड्रिंक आई है, ड्रिंक ना, जैसे अभी हमारे जमाने में वो रसना, और है ना ऐसे ग्लूकॉन डी, कि भाई ये चम्मच है इसमें थोड़ा एनर्जी ले लो, इसके बाद जरा प्रसाद आएगा। अब हमने वो सत्तू वत्तू पिया, हमने बहुत, जैसा पिया, मैंने पहली बार पिया था, मुझे बहुत स्वाद भी नहीं आया, लेकिन अब यही जिंदगी है तो फिर पीना यही पड़ा है। वो पूरा पिया। तो उसके बाद प्रभु जी ने कहा पेट भर गया होगा, थोड़ा रेस्ट कर लो। पेट भर गया होगा। मैं सोचा कि 1 चम्मच सत्तू से पेट भर गया, पेट। अब क्या बोले एक दूसरे को, सबने बोला हाँ प्रभु जी ठीक है प्रभु जी, जैसा आप कहें प्रभु जी। तो प्रभु जी बोला आप रेस्ट कर लो 15 मिनट। अरे बाबा 15 मिनट रेस्ट कर लो, तो स्ट्रैटेजिक नैप ना, तो हमने फिर 15 मिनट रेस्ट किया। बोले आप फ्रेश हो गए, चलो फिर से चलना है। हम फिर निकल पड़े। अभी रात हो गई घूमते घूमते। अब हम सोच रहे अब प्रसाद आएगा, अब प्रसाद आएगा, अब प्रसाद आएगा, प्रसाद नहीं आया। वैसे
खूब जगह घूमे, है ना, सब परिक्रमा की, इत्यादि इत्यादि। लेकिन रात हो गई, फिर एक होटल, फिर वहां पर रुके रात भर, कोई प्रसाद नहीं। अगले दिन सुबह मंगल आरती करी, बोले चलो गाजियाबाद वापस। बहुत प्रसन्नता हो रही थी, पहली बार धाम से जाने में प्रसन्नता लग रही थी। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत पावरफुल टूर था। आज जब विचार करता हूं तो सोचता हूं कितना पावरफुल, स्पिरिचुअली एनलाइटनिंग टूर था। कहने का अर्थ है कि हमारे अंदर अभी वो शक्ति नहीं है बिना प्लानिंग के जाने की। घबराओ नहीं, आप लोगों को ऐसा नहीं लेके जाएंगे हम। अभी थोड़े दिन पहले हम गए थे ऐसे ही वैसे, 4-5 भक्तों को लेके, वहां पर हम रात में निकले थे, फुल नाइट जपा एट, है ना, राधा कुंड, शाम कुंड, एंड देन वी डिड परिक्रमा। तो देन आई हैड ओनली 5-6 डिवोटीज, हम 5-6 भक्त गए थे बस। नो प्रसाद, फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन हरिनाम। डोंट ट्राई दिस एट होम, ओके, डोंट इमिटेट, है ना, इसको इमिटेट मत कीजिएगा। तो महाप्रभु इज वेरी हैप्पी, और सारे भक्त भी बड़े खुश हैं। क्यों? क्यों एक दिन के लिए नहीं जा रहे, और ये तो हमेशा बहुत लंबी यात्रा, नीलाचल, सोचिए, मायापुर से नीलाचल, मायापुर से उड़ीसा पूरी, कोई फ्लाइट नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, पैदल जाएंगे। लंबी यात्रा है, लंबी यात्रा है, और बिना प्लानिंग के। और क्योंकि प्लानिंग नहीं है, महाप्रभु खुश हैं कि सब सन्यासियों की तरह रहेंगे, जहां मिलेगा वहां खाएंगे, जहां नहीं मिलेगा वहां भूखे रहेंगे। हम्म। तो ये भक्त महाप्रभु की स्तुति करते हैं यहां भी, और महाप्रभु भक्तों को बताते हैं कि वास्तविकता यही है कि बिना भगवान की इच्छा से आप कुछ नहीं खा सकते, कुछ नहीं पा सकते। अगर आप राजकुमार ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कृष्ण चाहते हैं कि आप उपवास करें तो आप उपवास करेंगे। और यदि आप गरीब से गरीब हैं और भगवान चाहते हैं आप 56 भोग पाएं, तो आपको भोग मिलेगा। वन में भी चले जाओगे, वहां भी कुछ मिल जाएगा। इस प्रकार महाप्रभु ने संत पुरुष की आदर्श मनोवृत्ति की शिक्षा दी। संत पुरुष संतुष्ट होता है, जो कृष्ण उसे दे दें उसमें वो खुश होता है, वो संत है। जो अशांत है, लगा हुआ है, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, मुझे ये भी पाना है, फिर मुझे ये भी पाना है, फिर मुझे ये भी करना है, मुझे, तो वो संत पुरुष नहीं है। संत पुरुष संतुष्ट होता है, ही इज सेटिस्फाइड। जो कृष्ण ने उन्हें दिया वो उसमें संतुष्ट रहता है। वो 4-5 ऐसा नहीं होता, जैसे कई बार भक्त, क्या भक्त तो नहीं, कई बार संसारी लोग क्या करते हैं, दिन में नौकरी करते हैं, शाम को पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उसके बाद फिर से पार्ट टाइम करते हैं, ताकि बहुत पैसा कमाना है, अभी मुझे ये करना है, वो करना है। वो समय जो हरि कथा के लिए है, वो समय जो भागवतम पढ़ने के लिए है, वो समय जो भक्तों के साथ मिलकर कृष्ण की सेवा करने के लिए है, वो समय वो बेच देते हैं धन कमाने के लिए। तो कृष्ण को बेचकर धन कमाते हैं, वो धन उनके कोई काम नहीं आता है। वो धनवान हो सकते हैं इस संसारी दृष्टिकोण में, धनवान हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सौभाग्यवान नहीं हो सकते। इसलिए अपने समय को फ्री करना सीखता है भक्त। फ्री टाइम होना चाहिए उसके पास, थोड़ा फ्री, जिसमें वो भक्ति वर्धक कार्य कर सके, वैष्णवों के साथ बैठ सके,
कुछ नहीं कर रहा है लेकिन बस बैठा है। क्या पता मुख से कोई ऐसी बात निकल जाए संतों के महात्माओं के जिससे कुछ लाभ मिल जाए जीवन में। इस प्रकार महाप्रभु ने संत पुरुष का आदर्श मनोवृत्ति की शिक्षा दी। इन शिक्षाओं को हृदय में धारण करने वाले व्यक्ति जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त करता है। हम चाहे कितने भी कार्य करने का प्रयास क्यों ना करें, परिणाम अंततः भगवान की इच्छा पर निर्भर है। आप जितना मर्जी एफर्ट मार लीजिए, जो उसका परिणाम है वो कृष्ण की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार चर्चा करते हुए, अब चर्चा कर रहे हैं ना, महाप्रभु कुछ बता रहे हैं भक्तों को, भक्त सुन रहे हैं। और क्या चाहिए, कथा चलती रहे जीवन भर, हम सुनते रहें। यही सुखदेव गोस्वामी ने कहा है। सुखदेव गोस्वामी यही कर रहे थे, परीक्षित महाराज यही कर रहे थे, यही कृष्ण कह रहे थे, यही अर्जुन सुन रहे थे, यही मैत्री मुनि कर रहे थे और यही विदुर सुन रहे थे, और यही कर रहे हैं महाप्रभु और उनके अनन्य पार्षद। इस प्रकार चर्चा करते हुए उनका दल अटिसारा पहुंचा। वहां अनंत पंडित नामक एक संत पुरुष रहा करते थे। महाप्रभु ने उनके घर जाने का निश्चय किया। इसे परम सौभाग्य मानते हुए अनंत पंडित तुरंत महाप्रभु एवं भक्तों के भोजन की तैयारी में जुट गए। अब ये सौभाग्य है अनंत पंडित का। किसी के घर वैष्णव आ जाएं, उसको सौभाग्य मानना चाहिए। पर यह सौभाग्य कौन मानेगा? जो संत पुरुष है। इधर वृंदावन दास ठाकुर उसको संत पुरुष कह रहे हैं। महाप्रभु ने उसके घर जाने का निश्चय किया, संत पुरुष है। कोई मटीरियलिस्टिक व्यक्ति लिख रहा होगा तो क्या लिखेगा? उसकी नजर में तो संत होंगे ही नहीं। आपके घर में अगर बार बार वैष्णव आते हैं तो घर में अगर कोई एक भी प्राणी अभक्त है, असंत है, तो क्या कहते, क्या रोज रोज आते रहते हैं तुमसे मिलने के लिए? क्या रोज रोज मुझे बनाना पड़ता है कुछ? क्या रोज रोज होता रहता है तुम्हारा? अगर अभक्त है घर में तो यही होगा, सच्ची बात है। और अगर कोई भक्त है वो क्या कहेगा, कितना बढ़िया, कितना अच्छा है। शिल प्रपात जी लिखते हैं अपने प्रपात लीलामृत में कि जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी से मिलने कई साधु आया करते थे। मेरे घर में वैष्णवों का आना जाना लगा रहता था। ये देखकर मुझे बड़ा आकर्षण होता था। तो बचपन से ही भक्तों से मिले। नारद जी क्या लिखते हैं पहले स्कंद श्रीमद् भागवतम में? नारद जी कैसे बने? नारद जी तो दासी पुत्र थे। दासी पुत्र होने के बाद भी नारद जी बन गए। कैसे बने? संत महात्मा आते रहते थे, और चतुर्मास में तो संतों को घर बुलाना, भक्तों को बुलाना घर बहुत बड़ी बात है। चतुर्मास कई समय चल रहा था जब नारद जी के घर शुद्ध वैष्णव आया करते थे। तो उनका जूठन खाया करते थे नारद जी। बस उनसे पूछ लेते थे, मैं आपका जूठन खा लूं? वो दे देते थे। थैंक यू। मैं आपके पैर दबा दूं? मैं छोटा सा बालक और क्या कर सकता है? वो छोटी छोटी वपु सेवा करके वो दासी पुत्र बन गए। कौन? नारद जी। तो भक्तों की महानता तो भक्त ही जानते हैं। वैष्णवों की पोजीशन, वैष्णव की स्टेट तो वैष्णव लोग ही जानते हैं। उन्हीं को पता है कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। भक्तों के चरणों की रज उनके घर में आके लगती है, वो घर कितना कितना पावन है। तो ये समझना, ये कोई भक्त ही समझ सकते हैं। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं वो संत कितना सौभाग्यशाली है, महाप्रभु उसके घर गए, भक्त उनके घर जा रहे हैं। और वही शास्त्र लिखते हैं जिस घर में वैष्णवों की चरण धूलि नहीं पड़ती वो सांप की बिल है।
हाँ, सांप की बिल है तो आप देख लीजिए आप कहाँ रह रहे हो। अगर किसी वैष्णव को बुलाया नहीं, बुलाते नहीं, उनकी चरण रज नहीं पड़ती तो क्या हुआ उस। तो इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ये घर वैष्णव सेवा कृष्ण सेवा के लिए है। ठाकुर जी ने इसलिए दिया है हमको। हम सिर्फ उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे हैं, सिर्फ अपनी। और फिर मन को सांत्वना क्या देते हैं, अरे हमारे घर वाले भी सारे वैष्णव हैं। रॉन्ग प्रोसेस में चले गए हम। डिफेंड डिफेंड करने लगे अपने नेगेटिव थॉट्स को। तो वो भक्त अपना परम सौभाग्य मानते हुए, यहाँ ये हमें लाइन लेनी है कि अगर भक्त आ जाए तो हमें क्या मानना चाहिए, परम सौभाग्य मानते हुए तुरंत महाप्रभु एवं भक्तों, किसके भक्त, महाप्रभु के भक्त, उनके भक्तों के भोजन की तैयारी में जुट गए, सेवा करने में जुट गए। महाप्रभु अपने परिकरों के साथ वहां आ गए। इससे महाप्रभु ने सिखाया, क्या सिखाया, कि सन्यासी को भिक्षा द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। भिक्षा मांगनी चाहिए सन्यासी। रात्रि कृष्ण कथा में बीत गई। ये है असली रात्रि। संसारी लोगों की रात्रि विषय भोग में बीतती है। भोगाचरण में या निद्राचरण, वो भी भोगी है। नींद भी भोगी है। तो पूरी रात किसमें निकली, कृष्ण कथा में। प्रातः अनंत पंडित को अपनी कृपा दृष्टि द्वारा आशीर्वाद देकर महाप्रभु नीलाचल की ओर बढ़ गए। गंगा तट से होते हुए उनका दल छत्रभोग नामक स्थान पर पहुंचा। यहां गंगा 100 धाराओं में विभाजित हो जाती है। यही अम्बुलिंग स्नान घाट भी है। तो यहां से गंगा 100 ट्रिब्यूटरीज है ना, स्ट्रीम्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। युगों पूर्व महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार हेतु गंगा मैया से पृथ्वी पर अवतार लेने का निवेदन किया था। अंततः वे मान गई थीं। गंगा का संग लेने के लिए शिवजी भी धरती पर आए। छत्रभोग में गंगा का प्रवाह देखकर शिवजी जल रूप में गंगा धरा में प्रविष्ट हो गए। शिवजी को आया देख गंगा देवी सम्मान एवं भक्ति भाव से उनकी स्तुति करने लगी। उस दिन से वह स्थान अम्बुलिंग घाट के नाम से विख्यात हो गया। तो यही वो स्थान है जहां शिव जी की स्तुति करी गंगा मैया ने, और गंगा जी शिव जी गंगा जी से मिलने आए। उस स्थान तक जाते जाते महाप्रभु का आनंद निरंतर बढ़ रहा था। अब हायर सोल, हायर कॉन्शियसनेस के डिवोटीज, उनका आनंद, उनका भक्ति भाव क्षण क्षण बढ़ता है। और इन्फ्लुएंस्ड डिवोटीज, वो एक बार हाई है, फिर धीरे धीरे उनका जो करंट है वो घटता है। हमारा भक्ति भाव कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। क्यों? हम स्वाभाविक भक्त नहीं हैं। हम जब भक्तों के साथ रहते हैं तो करंट ले आते हैं, थोड़ा यस बल मिल गया, यस। फिर थोड़े दिनों बाद टाइम टाइम फिर सो जाती है हमारी। फिर हम भक्तों के साथ मिलते हैं, फिर यस देखते हैं, अरे वो कितना अच्छा चैंटिंग कर रहा है, कितनी अच्छी रीडिंग कर रहा है। उसने अपना समय निकाल के देखो कैसे भक्तों के साथ बैठ के जब करता है, ये कर। फिर एकदम से प्रेरणा मिलती है। फिर थोड़े दिनों में दिस इज आवर हालत। बट स्टिल बेटर, क्योंकि धीरे धीरे ये करंट बार बार लेते 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 एक दिन हमारे अंदर पूर्णतः करंट बहने लगेगा। लोहा मैग्नेट बन जाएगा एक दिन। लोहा मैग्नेट कब बनता है? चुंबक से चिपका रहता है जब, सदियों तक। सदियों तक तो नहीं, बहुत साल तक, बहुत समय तक चिपका रहता है, वो स्वयं मैग्नेट बनता है।
इसलिए वैष्णव संघ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिना संघ के सिद्धि नहीं हो सकती। बिना संघ के चाहे कोई व्यक्ति अपने को कितना ही बड़ा ज्ञानी बना ले, उसे सारी नॉलेज आ जाए, सारे शास्त्र पढ़े हो, उसने सब कुछ रटा हुआ हो, उसको बहुत अच्छा जप करता हो, बहुत ज्ञानी हो, अकेला रहेगा तो समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसको संग चाहिए। किसका संग चाहिए? महतर भक्तों का। महतर, शास्त्र में शब्द आता है महतर, मतलब हमारे से हायर कॉन्शियसनेस है जिनकी। नहीं तो क्या होगा, सारा दिन यूट्यूब, फेसबुक, इन्हीं सब में निकल जाएगा। जब हुआ क्या प्रभु जी? हो जाएगा प्रभु जी, रात तक हो ही जाएगा। हो जाएगा प्रभु जी। भाई क्यों हो जाएगा? जब आप खाली हो तो क्यों नहीं प्राथमिकता देते? बाय नेचर, जैसे पानी होता है ना, पानी ऊपर से नीचे ही बहता है, उसको छोड़ दो नीचे ही आएगा। ऐसी हमारी कॉन्शियसनेस है, नीचे ही जाएगी। और अगर कोई हमसे हायर कॉन्शियसनेस का भक्त है तो नीचे जाने नहीं देगा, वो खींच लेगा आपको ऊपर, वो आपको सेवा देगा। करो। खाली छूट गए तो कितनी भी हाई कॉन्शियसनेस हो, भरत महाराज भाव के प्लेटफॉर्म पे थे भाई साहब, इतनी हाई कॉन्शियसनेस के थे पर अकेले थे इसलिए गिर गए। तो जब तक ये संग नहीं होगा तब तक हमें प्रेरणा नहीं मिलेगी, हमें लगेगा वही हैव नो, वी नो एवरीथिंग नाउ। वही हमारा पतन शुरू हो जाएगा। भले तिल तिल करके हो, लेकिन ये निश्चित है कि होगा। इसे प्रभुपाद जी की मूवमेंट में ये एसोसिएशन पे बहुत बल दिया गया। और यहाँ महाप्रभु भी भक्तों के साथ, किसी भक्त का डाउन नहीं होगा। हुए, आप पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में तो आती कथा, महाप्रभु का परम सेवक, वो भी भट्टाहारियों के यहाँ चला गया, महाप्रभु चोटी से खींच के लाए उसको। उसकी कॉन्शियसनेस डाउन हो रही थी, उसको पकड़ के खींच के लेके आए। अब अगर मान लो संग नहीं होता भक्त का, तो कोई बचा सकता था उसको? कोई नहीं बचा सकता था उसको। इसलिए संग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मन कभी हमें ऐसा विकार ला के दे कि बहुत टाइट है, बहुत ये है, बहुत वो है, मन की नहीं सुननी, उसको मन की पिटाई करनी है। बोले नहीं, अकेले तुझे सब आ गया, अब तू कर ही सकता है, अब क्या करने, क्या सुनना क्लास, अब क्या करना है, जब क्या ये करना, बस जब मैं अपने आप कर ही लूंगा। खतरनाक माया पकड़ के उठा के पटक कर रही है। तो महाप्रभु का आनंद निरंतर बढ़ रहा था। जब उच्च स्वर में हरिनाम लेते हुए महाप्रभु मूर्छा खाकर गिरे, नित्यानंद प्रभु ने उन्हें संभाल लिया। हम भी कभी गिरेंगे तो भक्त संभालेंगे। भक्तों का साथ नहीं होगा तो क्या होगा, गिर जाएंगे। बाद में महाप्रभु ने अपने अनुयायियों के साथ अम्बुलिंग घाट पर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने, परंतु उन्हें पहनते ही वे महाप्रभु के आनंद अश्रुओं से भीग गए। अब महाप्रभु ने कपड़े पहने, अब पहने क्या, वो फिर आंसुओं से भीग गए। उस स्थान पर गंगा 100 धाराओं में बहती है और महाप्रभु के नेत्रों से भी आंसुओं की 100 धाराएं बह रही थी। सोचिए, गंगा भी 100, महाप्रभु के आंसू भी 100। सारे भक्त विस्मित होकर इस दृश्य को देखे और हंसे बिना रह नहीं पाए।
सब प्रसन्न हो गए देख के। तो मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम, समय हो गया। बहुत अद्भुत महाप्रभु के पास टाइम्स हैं, और कितने ज्ञान, कितने विज्ञान, कितना प्रेम, कितना कुछ इसमें भरा हुआ है, डूबे हुए हैं। जिस प्रकार ब्रेड को चाशनी में डुबो दो तो अभी वो मीठी हो जाती है कि नहीं, अदरवाइज ब्रेड ब्रेड फीकी है, चाशनी में डूबते ही मीठी हो गई। कोई कहेगा क्या है, बोलेगा है तो ब्रेड ही, लेकिन अभी चाशनी में मीठी। इसी प्रकार महाप्रभु की लीलाएं इतनी मीठी हैं, डूबी हुई हैं प्रेम रस में, और उनके भक्तगण स्वाद ले रहे हैं इस प्रेम रस का। तो भगवान से यही करबद्ध प्रार्थना कि हम सब भी स्वाद ले पाएं इन लीलाओं का, हम सब भी इसका टेस्ट ले पाएं, जीवन में कभी इतना शुद्धिकरण हो, कृष्ण या भगवान के शुद्ध वैष्णव पार्षदों पे अपना हृदय समर्पित कर सकें, सारी इन्वेस्टमेंट इधर कर सकें, जिससे कि ये दिव्य आनंद की अनुभूति हो। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, आप सभी गौर प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि हम हमारी जो आसक्ति है उसको एक जगह केंद्रित नहीं किए, क्योंकि संसारी लोग जो होते हैं वो अलग अलग जगह अपने आसक्ति को लगाता है, इन्वेस्ट करता है। पर भगवत गीता में भगवान जी कहते हैं कि हमारे जो आसक्ति है, इन्वेस्टमेंट है, हमें एक जगह करना है, वो हमें कृष्ण के चरण पे करना है, क्योंकि वहां पे सिर्फ लाभ ही लाभ है, भलाई भलाई होगा हमारा। जब हमारा इन्वेस्टमेंट हम एक जगह करेंगे तो अगर हमसे वो दूर चला जाएगा तो हमें उसमें दुख होगा। जैसे महाप्रभु की जो भक्त थे उनको दुख हो रहा था, महाप्रभु नीलाचल जा रहे थे और सबको कष्ट हो रहा था। और आपने ये बताया, हम जब सीनियर के साथ कहीं यात्रा में जाए तो हमारा कोई भी प्लानिंग नहीं होना चाहिए। जैसे महाप्रभु के साथ छह परिकर जो जा रहे थे उनका कोई प्लानिंग नहीं था, क्योंकि उनका ये था कि बिना आज्ञा की कोई प्लानिंग नहीं होना चाहिए। हो सकता है हम ये नहीं कर सकते, हम विचलित हो सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी वो बिना प्लानिंग वाला भाव अभी आया नहीं है। और आपने संत पुरुष के बारे में बताया, वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, इनका कोई प्लानिंग नहीं है, इनको पता है कि सब कृष्ण की इच्छा पर डिपेंड करता है। और आपने ये बताया, किसी के घर अगर संत आए, वैष्णव आए, तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। ये तभी होगा जब उसका अगर संत वाला भाव होगा। जैसे आपने नारद जी की कथा से बताया कि वो कैसे दासी पुत्र थे और नारद जी बने, तो उन्होंने वैष्णवों की सेवा करी और उनकी जूठन भी खाया, तब जाके हुआ। और इसमें आपने ये भी बताया, जिनकी घर में वैष्णव नहीं आते, उनकी चरण धूलि नहीं पड़ता है, वो घर जो होता है सांप की बिल की जैसा ही होता है। तो हमारा घर जो हो वैष्णव की सेवा और वैष्णव की संतुष्ट के लिए होना चाहिए। और आपने ये बताया कि संसारी लोग जहाँ पे अपने रात्रि को भोग विलास में बिताते हैं, तो वहाँ पे जो भक्ति रात होता है वो हमेशा कृष्ण कथा में ही बीतता है। और लास्ट में आपने ये बताया कि हमें अपने आप से जो हाई कॉन्शियस वाला भक्त है उनके संग करना है, क्योंकि ताकि वो हमें गिरने नहीं दे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। समझ